आज बौद्ध दर्शन की बात करेंगे। बौद्ध दर्शन पहला ऐसा दर्शन है जो कि अब नास्तिकवाद के पर बेस्ड है, जो वेदों को नहीं मानता, और या दूसरी बात उसमें कहें तो अनऑर्थोडॉक्स है ना। गौतम बुद्ध के बारे में तो हम सभी जानते हैं, तो उनके बारे में डिटेल में ना जाके सीधे दर्शन पर आते हैं। ये जो दर्शन है, एक तो पाली भाषा में इसके प्रवचन हुए हैं। दूसरा, भारत में बौद्ध दर्शन, अब दर्शन तो है लेकिन बौद्ध धर्म बहुत कम है। डॉक्टर अंबेडकर ने तो महायान के रूप में इसको एक्सेप्ट किया था, बट जैसे भारत के बाहर ये बहुत फैला हुआ है। अब इस दर्शन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो चार पिलर्स पर आधारित है ना, चार हैं। जैसे इस संसार में पहला है, इस संसार में दुख है ना। अब ये जो दुख है ये तीन तरीके के दुख हैं। एक तो है दुख दुखट्टा, जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। जैसे बर्थ हो गया, डेथ हो गई, सिकनेस हो गई, ओल्ड एज हो गई, है ना। दूसरा है समकारा दुखट्टा। समकारा दुखट्टा होता है जो कि हम दुख महसूस करते हैं अपने इंटरनल मेंटल कंडीशन से, या जो हमारे जो सेंसेस ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटीज से जो हमें जो दुख होता है वो समकारा दुखट्टा है। तीसरा है विपरिणाम दुखट्टा। विपरिणाम दुखट्टा होता है जब वस्तुओं का वस्तुओं में स्थायीपन नहीं होता, अस्थायी होती हैं वस्तुएं, और हमारा उनसे संबंध हो जाता है, तो हम उससे कहीं ना कहीं कनेक्शन महसूस करते हैं और वो परमानेंट नहीं होती चीज़। तो ये जो इस तरीके का होता है वो विपरिणाम दुखट्टा होता है। अब इस दुख के कारण है, दुख के कारण वैसे तो एक मूल रूप से कहें तो तृष्णा है, लेकिन उन्होंने 12 कारण बताए हैं, और इसमें उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन यानी आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत एक दिया है, जिसको प्रतीत्या समुत्पदा भी कहते हैं, है ना। प्रतीत्या समुत्पदा मतलब एक मिडिल पार्ट है जो कि शाश्वत और उच्छेदवाद के बीच का है। अब शाश्वतवाद क्या है? शाश्वतवाद है कि कोई चीज़ है वो हमेशा रहने वाली है, अजर अमर है, यानी पढ़ने के बाद भी अगर कुछ रहा तो वो शाश्वतवाद की वो चीज़ें बचेंगी। लेकिन दूसरा है उच्छेदवाद। उच्छेदवाद है कि नहीं, कोई भी चीज़ जो है वो अजर अमर नहीं है, और प्रलय के बाद तो हर चीज़ नष्ट होनी है। तो जो मिडिल पार्ट है प्रतीत्य समुत्वता पात, वो ये कहता है कि शाश्वत यानी बीच का रास्ता अपनाता है। शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के बीच का पार्ट है। हमसे कहता है कि चीज़ें हमारी एग्जिस्ट करती हैं, पर ये ना तो ऐसी हैं कि जो शाश्वतवाद की तरह से अमर रह होंगी यानी नष्ट नहीं होंगी, और ना ही इसमें ऐसी है कि ये सारी नष्ट हो जाएंगी। तो ये बीच का रास्ता अपनाता है। अब देखो, जो ये 12 काज हैं इनका थोड़ा सा देख लो। 12 काज को 3 पार्ट्स में बांटा है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और यही जो है ना, मतलब सब एक दूसरे से अटैच्ड है। पास्ट में जो तुम एक्टिविटीज़ करोगे उसका फल तुम्हें प्रेजेंट में मिलेगा, प्रेजेंट में जो करोगे उसका जो फल है वो तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा, यानी काज एंड इफेक्ट पर बेस्ड है ये। पास्ट में जो है वो दो चीज़ें हैं, एक तो तुम्हारा अविद्या, और दूसरा है संस्कारा, है ना। तो अविद्या मतलब बोलते हैं इग्नोरेंस, तुम अनभिज्ञ हो, तुम कहीं पाप करते हो, है ना, उस पाप पर से आधारित तुम दूसरा है कर्मिक, है ना, कर्मिक एक्टिविटीज करते हो समकारा के अंतर्गत, या तो समकारा बोल दो या कर्मिक एक्टिविटीज करते हो। ये जो पाप की चीज़ें सोचते हो और उसके बाद तुम जो कर्मिक एक्टिविटीज करते हो तो उसका फल तुम्हें प्रेजेंट में मिलता है ना। तो प्रेजेंट में क्या होता है? कॉन्शियसनेस, यानी तुम्हें पहले शरीर मिलता है, फिर माइंड, है ना, जिसमें नमरूपा, जिसमें कि तुम्हारा जो है वो, उसके बाद दिमाग और चीज़ें बनती हैं, देन फिर 6 सेंसेस बनते हैं, फिर तुम लोगों से कांटेक्ट करना शुरू करते हो, फिर सेंसेशन, तुम जो है वो महसूस करते हो चीज़ों को, फिर क्रेविंग, क्रेविंग मतलब तुम्हारे मन में इच्छाएं पैदा होती हैं, और फिर ये उपासना, ये जो है वो फिर तुम्हारा जो है वो अटैचमेंट होने लगता है, इच्छाएं
पहले करते हो, फिर उसके बाद तुम्हारा अटैचमेंट होने लगता है। इच्छाएं को तो तृष्णा बोला है, जो मूल कारण बताते हैं कि तृष्णा है। फिर फ्यूचर में इसका जो फल होता है वो फ्यूचर में तुम्हें मिलता है। और फ्यूचर में क्या होता है, जब तुम्हारी किसी से अटैचमेंट, जब तुम्हारी आसक्ति हो जाती है, तो तुम्हारा जो संबंध है वो गहरा हो जाता है, भवा जिसको बोलते हैं, जिसके कारण जो है तुम मतलब लालसा हो जाती है एक तरीके से। तो फिर उसके बाद तुम्हें फिर रीबर्थ करना पड़ता है। यानी भवा मतलब तुम्हें यानी तुम्हें जो है वो यानी बहुत गहरा तुम्हारा जो आसक्ति है वो हो जाती है। और जाति मतलब तुमको रीबर्थ लेना पड़ता है। और रीबर्थ के बाद जन्म मरण मतलब ओल्ड एज आती है और या डेथ आती है। इस तरीके से तुम कर्म चक्र में फंसे रहते हो और ये तुम्हारा सर्कल तब तक चलता रहता है जब तक कि तुम इन चीज़ों से बाहर नहीं आ जाते। बात को एक्सेप्ट करता है। एक करता है डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा को, आपको इसी से लग रहा होगा, ये जो 12 काज हैं इसी से समझ में आ रहा है कि जो कर्म पर आधारित है ना, कर्म का सिद्धांत है। आप जैसा कर्म करोगे वैसे ही आपका फल मिलता चला जाएगा। तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटरीज, अनित्यवाद, है ना। यानी ये कहते हैं कि कुछ भी फिक्स नहीं है, सब कुछ क्षणिक है, क्षणिकवाद जिसको कहते हैं। और चौथा है थ्योरी ऑफ नॉन सोल या डॉक्ट्रिन ऑफ एनेथी ऑफ अनंत मैन। यानी जो क्योंकि सब कुछ कोई चीज़ फिक्स नहीं है, तो आप कह ही नहीं सकते कि जो वो है वो फिक्स है ना, या आप उसको चेंज नहीं, या वो चेंज नहीं हो सकता। हर चीज़ चेंज होती है। हर चीज़ जो है वो अजर या अमर नहीं है। अब तीसरा जो था वो उन्होंने कहा था कि दुख का इन दुखों, ये जो काजेज हैं, है ना, इसको निरोध किया जा सकता है, यानी इसको मिटाया जा सकता है। मिटाया कैसे जा सकता है? उस दुख, चौथा जिसमें उन्होंने चौथा बताया है दुख निरोध मार्ग का, कि दुख को दूर करने के कुछ रास्ते हैं, जिसमें उन्होंने पर्टिकुलर 8 नॉवल पाथ बताए हैं। ये सीधा सीधा बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे मान लीजिए कि किसी को अगर कोई चोट लग जाती है या किसी को डंडा मार दिया जाता है, तो वो ये सोचे कि ये डंडा स्टील का है या लोहे का है या कुछ, सीधा सीधा रास्ता पता है कि भाई इसका उपाय ये है कि हमें क्या करना है, तो सीधे सीधे वो एक्टिविटी करो, वो कर्म करो, ना कि ये है कि उसमें सोच विचार करो। तो ये जो है वो दुख को निरोध करने के जो मार्ग उन्होंने बताए हैं वो 8 रास्ते बताए हैं। वो 8 रास्ते क्या हैं? वो 8 रास्ते हैं जिसको कि आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले सम्यक दृष्टि है, यानी अच्छी नज़र रखनी चाहिए, किसी को भी गलत नज़रों से नहीं देखना चाहिए। सम्यक संकल्प है, सम्यक वचन है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीविका है, मतलब जो आपकी लाइवलीहुड है वो अच्छी होनी चाहिए। सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति अवेयरनेस है, और सम्यक समाधि है। अब कभी कभी जो क्वेश्चंस है ना वो इसको डिवाइड करके भी आ जाता है। जैसे जो आपका शुरू के 2 कॉन्शियस से रिलेटेड है, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। सम्यक वचन, कर्म और आजीविका, ये आपके सही सही रहने के तरीकों से, यानी करेक्ट लाइवलीहुड से रिलेटेड है। और अगर सम्यक व्यायाम, स्मृति और समाधि को लें तो ये आपके यानी एक तरीके से समाधि की तरह, मतलब ये आपके स्पिरिचुअल से रिलेटेड, आई मीन जो इसके जो समाधि पार्ट है उससे रिलेटेड। अब बुद्धिस्ट फिलॉसफी में जो एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो अगुत्तर निकाय के नाम से, अगुत्तर निकाय के नाम से है। और इस लिटरेचर में के 3 पार्ट्स हैं जिसको त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक में पहला है विनय पिटक, दूसरा सुत्ता पिटक और फिर अभिधम पिटक। विनय पिटक में क्या है कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचरण से संबंधित है कि किस तरह से उन्हें अपना आचरण करना चाहिए।
है ना। अच्छा, एक चीज़ और है, जो बौद्ध भिक्षुक और भिक्षुणी होती है, बौद्ध धर्म में दो तरीके, दो पार्ट से बांटा गया हुआ है। एक तो बौद्ध उपासक है और एक बौद्ध भिक्षुक या भिक्षुणी है। बौद्ध उपासक वो होते हैं जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, यानी बौद्ध धर्म की उपासना करते हैं या मानते हैं। और बौद्ध भिक्षुक और भिक्षुणी वो होते हैं जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु संन्यास लिए हुए होते हैं, है ना। तो उनको कैसा आचरण करना चाहिए, ये विनय पिटक में बताया गया है। फिर सुट्टा पिटक है, जिसमें कि बौद्ध धर्म के उपदेश हैं जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे, वो सारे उसमें संकलित हैं। फिर अभिधम जो पिटक है, उसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं, और अगर देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें कि जो भी उनका दर्शन है उसका एक्सप्लेनेशन है कि क्या है, कोई चीज़ क्या है और क्यों है। अच्छा, दो चीज़ें बौद्ध धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पवज्जा संस्कार और एक उपासना, उपसंपदा। पवज्जा संस्कार कहते हैं, जैसे कि 8 साल की उम्र में जब बच्चे को शिक्षा के लिए ले जाया जाता है, तो जैसे वेदों में, यानी जो आर्य धर्म है उसमें जो ये होता था, उपनयन संस्कार, वैसे ही, या तख्ती पूजन जिसको बोलते हैं, तो ऐसे ही बौद्ध धर्म में पवज्जा संस्कार होता है जो 8 साल की उम्र में होता है। उपसंपदा कहते हैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो कन्वोकेशन होता है उसे उपसंपदा बौद्ध धर्म में कहा जाता है। अब एक चीज़ बची, पंचशील सिद्धांत, जो आचरण की शुद्धता और पवित्रता के लिए, कि किस तरीके का आचरण करना चाहिए। तो जो बौद्ध उपासक हैं उनके लिए पंचशील सिद्धांत है, और जो बौद्ध भिक्षुक या भिक्षुणी हैं उनके लिए 10शील सिद्धांत है। पंचशील सिद्धांत में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य है। अहिंसा, किसी के साथ हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना है। अपरिग्रह, यानी आपको जो है वो हाँ, अपरिग्रह मतलब आपको जो है वो संपत्ति का संग्रह नहीं करना है ना। और जो अस्तेय है, चोरी नहीं करनी। ब्रह्मचर्य, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। जो 10शील सिद्धांत है, 5 तो उनको यही फॉलो करने हैं, लेकिन जो छठा है वो नृत्य और संगीत का है, कि इसका त्याग करना चाहिए। असमय भोजन नहीं करना चाहिए। कोमल शैया का त्याग करना चाहिए। श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, और कामिनी व कंचन का त्याग, यानी जो लग्जरी चीज़ें हैं उनको छोड़ देना चाहिए। अब जल्दी से मोटा मोटा बुद्धिज्म, बौद्ध दर्शन के बारे में ले लेते हैं। जो इसके की आइडिया है, एक तो सफरिंग, दुख है ना, इस संसार में दुख है। काज ऑफ सफरिंग, दुख का कारण है। एंड ऑफ सफरिंग, दुख को हम दूर कर सकते हैं, है ना। किस तरह से? पाथ टू एंड ऑफ सफरिंग, रास्ते हैं सफरिंग, दुख को दूर करने के लिए। अब इम्परमानेंस, यानी कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंट है और हमेशा चेंज होती रहती हैं। नो इटर्नल सोल, कोई भी जो है वो कोई सोल इटर्नल नहीं है, अनचेंजिंग सोल है। सेल्फ है, यानी सेल्फ इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी सेल्फ, हम जो स्वयं हैं वो ऐसा नहीं है कि हम एक मतलब शाश्वत हम रहते हैं या कभी चेंज नहीं हो सकते। हमेशा जो है वो हमारा जो है वो चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का कलेक्शन चलता रहता है। और इसके बाद जो हमारे वर्चूज़ हैं, वो हमें जो गुण अपनाने चाहिए, विजडम, काइंडनेस, पेशेंस और जनरॉसिटी के, यानी दयालुता के गुण अपनाने चाहिए। अब इसके बाद जो अल्टीमेटली हमारे जो एम है वो है टू अटेन एनलाइटमेंट एंड निर्वाण की स्थिति प्राप्त करना और एनलाइटमेंट की तरफ जाना। दूसरा, इनर पीस और विजडम को ग्रहण करना। तीसरा है कि हमें जो सफरिंग है, उसका जो दुख है उसका नाश करने के उपाय सोचने चाहिए। और चौथा है कि हमें अपने आप को, सेल्फ को, है ना, इम्प्रूव करने के लिए मोरल मतलब हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए।
ये था हमारा बुद्धिज्म बौद्ध दर्शन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स डालिए। थैंक यू वेरी मच।